गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीरा बनचारी जमुना तीरा बनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय पंचतत्व जय पंचतत्व जय गौरनिताय जय गौरनिताय
जगन्नाथ बलदेवा सुभद्रा जय सुदर्शन जय नृसिंहदेव 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 जय नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज प्रहलाद महाराज जय प्रहलाद महाराज गीता गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय गुरुदेव 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्रीमद श्री कृष्ण कृपामूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज ठाकुर श्रील प्रभुपाद की श्रील गौर किशोर दास बाबा जी महाराज की सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर की वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज की जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की वृंदावन चंद्र की मायापुर चंद्र की मायापुर नवद्वीप धाम की जगन्नाथपुरी धाम की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी सुदर्शन की गंगा माई जमुना माई की भक्ति देवी तुलसी महारानी की अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की समवेत गौर भक्तवृंद की निताय गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू असेंबल डिवोटीज हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांग ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस्कॉन मायापुर टीवी हिंदी के इस प्रसारण में, जिसमें हम प्रत्येक दिन हिंदी श्रीमद् भागवतम के श्लोक पर चर्चा करते हैं। तो क्रम के अनुसार आज मुझे सेवा का अवसर प्रदान किया गया है आप वैष्णवों की कृपा से। तो जो हमारा क्रम चल रहा है वो है प्रथम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 33, फर्स्ट कैंटो 15 चैप्टर टेक्स्ट 33। तो पहले हम परंपरा अनुसार मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च
नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्ता वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। तो अब हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। यथासंभव आप लोग भी मेरे पीछे पीछे, है ना। प्रथम स्कंद 15वां अध्याय श्लोक संख्या 33। प्रथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररां संस्रतेः। प्रथाप्यनुश्रुत्य धनञ्जयोदितं नाशं यदूनां भगवद्गतिं च ताम् एकांत भक्त्या भगवत्यधोक्षजे निवेशितात्मोपररां संस्रतेः। हरे कृष्णा। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी जगतगुरु श्रील प्रभुपाद के द्वारा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की। अनुवाद। अर्जुन द्वारा यदुवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई और इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तात्पर्य। सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में श्री भगवान के कार्य के अंत का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। वह श्री भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है। जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार कुंती ने भी किया। अतएव श्री भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिससे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र निश्चित हो सके।
श्री भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के अध्यात्मीकरण की शुरुआत है और इस प्रकार श्री भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से समस्त भौतिक संपर्क छूट जाता है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता, लेकिन इस शरीर को त्यागने के पश्चात अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। यह भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। तो पहले हम इस श्लोक के जो पीछे जो इस अध्याय का सार तत्व है उसको हम समझते हैं। अध्याय का नाम है पांडवों की सामयिक निवृत्ति। मतलब जैसे ही पांडवों को ये समाचार मिला है कि श्री भगवान अपने निज धाम को पधार चुके हैं, तो तुरंत ही उन्होंने इस संसार में ना रहने का निश्चय कर लिया। युधिष्ठिर जी महाराज तो इतना प्रेम करते हैं कृष्ण से, उन्होंने जैसे ही सुना कि कृष्ण अब यहाँ पर नहीं है, वो अपने नित्य लीला में प्रविष्ट हो चुके हैं, तो युधिष्ठिर जी महाराज ने सोचा अब तो इस शरीर में रहने का कोई मतलब वो है नहीं, कोई मतलब नहीं बनता है उससे, है ना। तो तुरंत उन्होंने इस शरीर को त्यागने का, और बाकी सभी पांडवों ने उनका अनुगमन किया। जैसा बड़े भैया करते थे वैसा ही वो सब छोटे भाई और पत्नी वगैरह सब करते थे। तो जैसा निश्चय युधिष्ठिर जी महाराज ने लिया तो सबने उनका अनुगमन किया, जैसा वो किए सबने उनका साथ दिया उसमें। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो है कुंती महारानी के विषय में। तो अर्जुन ने जैसे ही आकर समाचार दिया कि वंचितो हम महाराज हरिणा बंधु रूपिणा ये नमे पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत, हम पिछले बार में ये चर्चा कर चुके हैं श्लोक पर, है ना। तो अर्जुन ने जैसे ही आकर बताया कि वंचितो हम महाराजा, हम वंचित हो गए हैं, किससे? हरिणा बंधु रूपिणा, हम जो हरि है, जो हमारे बंधु बन करके रह रहे थे, लेकिन असल में तो वो भगवान है, परम ईश्वर है, किंतु हमारे बंधु होने का वो यहाँ पर रोल प्ले कर रहे थे। हरिणा बंधु रूपिणा येन में पहृतम तेजो देव विस्मापनम महत। तो युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा था ना कि तुम्हारे चेहरे का रंग क्यों उड़ा हुआ है, क्या कारण है? तो बताया था अर्जुन ने कि जो हमारे बंधु रूप में जो हरि थे, जो हमारी शक्ति थे, जिनकी वजह से हम वो महाभारत का भयानक युद्ध हम उसको पार कर पाए, किसकी वजह से? उन्हीं भगवान की वजह से। और आज वो चले गए हैं, इसी वजह से मेरा सारा तेज चला गया। और ऐसा वैसा तेज नहीं था, देव विस्मापनम महत, देवताओं को भी चकित करने वाला अर्जुन का तेज था, पांडवों का तेज था। तो इस प्रकार से कृष्ण हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से हाँ ठीक है, आ जाइए। तो इस प्रकार से हम समझ गए कि ये जो श्लोक है इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है, हम पहले समझ गए। इसकी पृष्ठभूमि क्या है वो हम समझ गए, है ना। तो कह रहे हैं अनुवाद में कि अर्जुन द्वारा युद्धवंश के अंत तथा भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान होने की बात सुनकर कुंती पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लीन हो गई। तो हम समझ गए कि अर्जुन ने आकर के समाचार दिया था। अर्जुन 7 महीने तक द्वारका में थे। हाँ, अर्जुन को भगवान ने भेजा था, युधिष्ठिर जी महाराज ने भेजा था साथ में कि आप जाओ, इनको इनकी द्वारिका तक सुरक्षित पहुंचा कर आओ। लेकिन अर्जुन तो जो गए तो 7 महीने तक आए नहीं, 7 महीने बाद आ रहे हैं, और वो भी ऐसी अवस्था में कि मतलब पूरे शरीर का तेज गायब है, बाल बिखरे हैं और पूरा अस्त व्यस्त हो रखे हैं। तो ऐसी अवस्था को देखकर युधिष्ठिर जी महाराज ने पूछा ऐसा क्या हुआ है? तो अर्जुन ने पूरा वृत्तांत वहां पर सुना दिया। क्या सुनाया? यदुवंश का अंत हो चुका है,
और हमारे प्रिय, हमारे प्राण धन श्री कृष्ण अपने निज धाम को पधार चुके हैं। ये सब वृत्तांत, ये सब जो कथा थी वहां पर पूरी अर्जुन ने सुना दिया करके, है ना। तो ये बात पांडवों के सहित माता कुंती भी सुन रही थी कि भगवान अंतर्धान हो गए हैं। तो यहाँ एक समझने वाली चीज़ जो है वो ये है कि भगवान अंतर्धान होते हैं, हमारी तरह शरीर को त्यागते नहीं हैं। वो अपने दिव्य शरीर के साथ आते हैं, दिव्य शरीर के साथ ही लीला करते हैं और उसी दिव्य शरीर के साथ पुनः अपने धाम चले जाते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों का ऐसा मानना है कि भगवान हमारी ही तरह हाड़ मास का ये पंच भौतिक शरीर धारण करते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीर, तुलसीदास जी कह रहे हैं। तो ऐसा लगता है कुछ तथाकथित लोगों को कि भगवान भी हमारे जैसा पांच भौतिक शरीर धारण करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल मूढ़ता का परिचय देता है, उन लोगों की मूढ़ता का परिचय देता है। प्रभुपाद स्पष्ट रूप से ऐसे लोगों को मूढ़ कहते थे। तो हमको यहाँ पे एक चीज़ जो समझनी है कि भगवान अंतर्धान होते हैं, वो प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। किंतु यहाँ पर एक चीज़ और हम समझ लें, यद्यपि भगवान अजन्मा है लेकिन वो जन्म ले तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि वो सर्व समर्थ हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर कृष्ण, है ना। सब कुछ कर सकते हैं कृष्ण, जो नहीं करने योग्य है वो भी कृष्ण कर सकते हैं। 16,000 विवाह करना, इट्स नॉट सो इजी फॉर अस, कृष्ण कर सकते हैं, क्योंकि कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ ईश्वरः। समर्थ कहु नहीं दोष गुसाई, वो तो सामर्थ्यवान है, उनको कोई दोष लगेगा क्या? वो चाहे जो कर सकते हैं। किंतु फिर भी कुछ लोग उन पे भी दोष लगा देते हैं कि देखो भगवान ने तो ऐसा किया, भगवान ने ऐसा किया। राम जी ने सीता को त्याग दिया, कृष्ण ने रास रचाया, कृष्ण ने 16,000 विवाह किए। इस प्रकार से लोग आक्षेप लगा देते हैं। तो भगवान को भी लोग आक्षेप लगाने से छोड़ते नहीं हैं। तो ये बात जब कुंती महारानी ने सुनी कि अर्जुन आकर के बता रहे हैं अपने भ्राता, बड़े भ्राता युधिष्ठिर जी महाराज को कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा से वो महाभारत का विशाल युद्ध हमने कैसे पार कर लिया, वत्स पदाम स्मयत प्लवाह, मतलब गाय का जो बछड़ा होता है उसका कितना छोटा सा खुर होता है, तो उसके खुर से कितना छोटा सा गड्ढा बन जाता है, उस गड्ढे को तो पार करना कितना आसान है। तो हमने उस महाभारत के युद्ध को उस गड्ढे की तरह ही पार कर लिया। बछड़े के खुर से जो गड्ढा बनता है उस गड्ढे के समान हमने उस महाभारत के विशाल युद्ध को पार कर लिया। किसकी कृपा से? कृष्ण की कृपा से। तो अर्जुन बोल रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को कि उनकी कृपा से, और ये सब वहां पर कुंती महारानी सुन रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं इस धराधाम को छोड़ करके अपने निज धाम को लौट चुके हैं। तो कुंती महारानी ने जैसे सुना, कुंती महारानी के तो प्राण धन है कृष्ण। तो यहाँ एक चीज हम समझें, जब भगवान श्री कृष्ण का अवतार होना था उससे पहले ब्रह्मा जी सभी देवी देवताओं को लेकर के, और पृथ्वी गौ का रूप धारण करके गई थी क्षीर सागर के तट पर। तो क्षीरोदक्षाय विष्णु का जब वहां पर आह्वान किया था सबने मिलकर के, तो ब्रह्मा जी को क्षीरोदक्षाय विष्णु के वचन सुनाई दिए थे वहां पर। बाकी सब देवी देवताओं को नहीं, केवल ब्रह्मा जी को वचन सुनाई दिए थे कि यदुकुल में, उस पवित्र सात्वत कुल में मैं आने वाला हूं। तो आप सब देवी देवताओं को क्या करना है, आप सब भी अपने अपने अंशों से वहां पर अवतार ले लीजिए, जन्म ले लीजिए। जो भी आसपास के जितने भी कुल थे, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यदु कुल है, वृष्णि कुल है, भोज वंश है, अंधक है, और न जाने कितने हैं। तो वो सब जो उनके निकटतम वंश थे, कुरु वंश, पांचाल वंश, है ना, असल में ये सब शाखाएं चंद्रवंश की ही हैं, है ना, चंद्रवंश की ही शाखाएं। जब नवम स्कंद में जब वंशावली का वर्णन होता है, तो
तो वहाँ पे बहुत विस्तार से इस सब का वर्णन है कि कैसे चंद्रमा के पुत्र बुध हैं, बुध के पुरुरवा, और फिर बहुत बड़ी वंशावली, बहुत बहुत शाखाएं प्रशाखाएं निकली हैं उससे बाद में, है ना। तो इसी प्रकार से भगवान ने सबको ये आदेश दिया कि आप सब अपने अपने अंशों से वहां पर अवतार ले लीजिए, प्रकट हो जाइए। मैं स्वयं पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और अपने भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए आऊंगा। वसुदेव ग्रहे साक्षात, मैं वसुदेव जी के घर उनका पुत्र बन के आऊंगा, देवकी माता के गर्भ से। तो वो जो सारे देवी देवता हैं वही तो भगवान के रिश्तेदार बने। बुआ कुंती वो भी कोई देवी देवता का अंश ही है। पांडव, हम तो सभी जानते हैं, पांडव में धर्मराज जो साक्षात यमराज हैं उनका अंश है युधिष्ठिर जी महाराज हैं। हाँ, और पवन देव का अंश है भीमसेन, इंद्र का अंश है अर्जुन, और अश्विनी कुमारों के अंश है नकुल सहदेव। हाँ, तो सभी देवी देवताओं को आदेश दिया तो वो आ गए भगवान के संगी साथी बनने के लिए, लीलाओं का आनंद लेने के लिए, भगवान के संग का आनंद लेने के लिए। भगवान के संग में रहना भी आनंद है। हाँ, तो इस प्रकार से ये जो माता कुंती हैं ये कोई साधारण स्त्री तो है नहीं, हम समझ गए इस बात को, क्योंकि भगवान ने आदेश दिया था सभी देवी देवताओं को। तो ये जो भगवान के परिकर के भक्त हैं सारे, ये सब देवी देवता हैं निस्संदेह। तो माता कुंती कैसे रह सकती हैं? यहाँ पर एक चीज समझने वाली है, जो दैवीय प्रकृति के लोग होते हैं वो भगवान और भगवान की भक्ति के बिना नहीं रह सकते, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति वाले लोग हैं, आसुरी प्रकृति के लोग हैं, उनको फर्क नहीं पड़ता भगवान आ रहे हैं जा रहे हैं क्या हो रहा है, डजंट मैटर फॉर देम, है ना। तो फर्क किनको पड़ रहा है? पांडवों को फर्क पड़ रहा है कि भगवान चले गए हैं। अगर कंस होता तो कंस को थोड़ी फर्क पड़ता, वो तो बोलता वाह भैया मेरा तो काल कट गया, मेरी टेंशन मिटी। तो कुंती महारानी ने सुना है तो क्या कह रहे हैं यहाँ पर, पूर्ण मनोयोग से दिव्य भगवान की भक्ति में लग गई। पूर्ण मनोयोग से मतलब पूरा अपना जो कंसंट्रेशन है, अपनी पूरी कॉन्शियसनेस, अपनी पूरी चेतना को उन्होंने कृष्ण में लगा दिया है और भगवान की भक्ति में लग गई। तो आगे कह रहे हैं, इस प्रकार संसार के आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। तो हम लोगों को भी अगर भगवत धाम जाना है तो हमको यहाँ पे मंत्र मिल गया है कि हमको भक्ति करना है, और कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। कोई बहुत कर्मकांड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत बड़े बड़े यज्ञ हवन करवाने की ज़रूरत नहीं है, अश्वमेध राजसूय, इतना सामर्थ्य भी किसी के पास नहीं है आज के समय में। श्रील प्रभुपाद ने बहुत स्पष्ट कर दिया है भागवतम में इस सब चीज़ों को। तो हमारे लिए जो सर्व सुलभ है वो है हरिनाम, वो है श्रवण और कीर्तन। सबसे जो मुख्य दो चीज़ें हैं वो है श्रवण और कीर्तन। पहले सुनना है और सुने हुए का कीर्तन करना है, यानी कि भगवान की कीर्ति का बखान करना, दैट इज कॉल्ड कीर्तन, है ना। तो हमको इन दो मुख्य तत्वों को अपने जीवन में उतार लेना है। भक्ति निश्चित रूप से हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति के स्तर पे हम पहुंच जाएंगे, है ना। तो आगे तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सूर्य के अस्त होने का यह अर्थ नहीं होता कि सूर्य का अंत हो गया है। तो हम सब देखते हैं अभी कुछ देर पहले सूर्य उदय हुआ है और शाम को अस्त हो जाएगा। तो अगर कुछ मतलब प्रभुपाद की भाषा में वो जो मूढ़ लोग होते हैं वो सोचेंगे कि सूर्य मर गया, अब नेक्स्ट डे फिर जन्म होगा। तो कुछ लोग इसी प्रकार से भगवान के विषय में भी सोचते हैं कि भगवान भी हमारी तरह जन्म लेते हैं, मरते हैं, लेकिन वो तत्व को नहीं समझते कि भगवान का देह हमारी तरह पांच भौतिक नहीं है। तो वो हमारी तरह जन्म लेना, मरना और इस सब में क्यों हो, उनको ये एंटेंगलमेंट उनके लिए नहीं है। तो हम जानते हैं सूर्य भले ही यहाँ अस्त हो रहा है लेकिन पश्चिमी देशों में उदय हो रहा है, वहां पर प्रातः काल हो रहा है। तो सूर्य तो अपनी क्रिया कर रहा है जैसे उसका क्रम है रोज का,
उसी प्रकार से भगवान की लीला हो सकता है हमारे ब्रह्मांड में अभी के लिए समाप्त होगी, लेकिन दूसरे किसी ब्रह्मांड में भगवान की लीला चल रही होगी। हो सकता है दूसरे ब्रह्मांड में अभी वराहदेव आ रहे होंगे पृथ्वी को ऊपर लेकर के अपने दंतों पर। हो सकता है अभी किसी ब्रह्मांड में नृसिंहदेव खंबा फाड़ के निकल रहे होंगे प्रहलाद की रक्षा के लिए। हो सकता है इसी समय किसी ब्रह्मांड में भगवान वामन बन के बलि के सिर पे पैर रख करके उसका उद्धार कर रहे होंगे। तो इसका मतलब हमको ये समझना है कि भगवान की जो लीला है, भगवान ने खुद ही बोल दिया गीता में, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सोर्जुन, कि मेरा जन्म कर्म इसके तत्व को जो समझ लेता है वो आवागमन से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अनुवाद में कि भगवान की भक्ति में कुंती महारानी लग गई और आवागमन से मोक्ष प्राप्त किया। कैसे प्राप्त किया? क्योंकि वो समझ गई थी। कुंती महारानी की स्तुति में हम जानते हैं भगवान बोल रहे हैं, अरे क्या बुआ आप मेरी स्तुति क्यों कर रही हो, मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके बेटे की तरह हूँ मैं, और आप मेरी स्तुति कर रही हो, भगवान बोल रही हो, क्या सोचेंगे सब, ये मुझे भगवान बुला रही हैं, आप तो मेरी बुआ हो ना। बोले अब ज़्यादा बुआ भतीजे का नाटक मत करो, मैं सब समझ गई हूँ तुम कौन हो, मैंने अपनी आंखों से देखा तुमको उत्तरा के गर्भ की रक्षा करते हुए। और देवकी जो तुम्हारी माँ है उसके 6 पुत्रों को तुमने नहीं बचाया, लेकिन मेरे 5 पुत्रों को तुमने सही सलामत रखा महाभारत के उस भयानक युद्ध में भी। तो क्या मैं नहीं समझ गई कि तुम भगवान हो? तो कुंती महारानी उस तत्व को जानती हैं। किस तत्व को? जन्म कर्म च मे दिव्यम, भगवान के आने को, भगवान की जो भी यहाँ पे लीलाएं होती हैं उसके मर्म को कुंती महारानी समझ गई हैं, इसीलिए वो क्या हो गई? आवागमन से मुक्त हो गई, है ना। तो भगवान की लीलाओं के जन्म के, उनके आने के उद्देश्य को, उनकी लीलाओं के उद्देश्य को कुंती महारानी समझ गई, इसीलिए वो आवागमन से मुक्त हो गई। तो इसका अर्थ यह है कि सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल हो गया है। हमारी दृष्टि से भगवान या सूर्य, हम पहले सूर्य का उदाहरण लेते हैं, तो सूर्य हमारी दृष्टि से भले ही ओझल हो जाते हैं, शाम को संध्या हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तो हम सोचते हैं कि सूर्य ओझल हो गया, लेकिन वो और कहीं दूसरी जगह पे उदय हो रहे, पश्चिमी देशों में उदय हो रहे, वहां उजाला हो रहा है। हाँ, इसी प्रकार किसी विशेष लोक या ब्रह्मांड में श्री भगवान के कार्य के अंत का अर्थ मात्र इतना ही होता है कि वे हमारी दृष्टि से ओझल हो गए। इस तत्व को हम समझ गए हैं कि भले ही इस ब्रह्मांड में भगवान अपनी लीला को संवरण करके और निज धाम पधार गए हैं, लेकिन दूसरे ब्रह्मांडों में उनकी लीलाएं निरंतर चल रही हैं। यदुवंश के अंत का यह भी अर्थ नहीं है कि उसका विनाश हो गया। यदुवंश के विनाश को लेकर के बहुत लोगों के मन में जिज्ञासाएं होती हैं कि क्यों भगवान ने अपने ही वंश का विनाश करवाया। तो यहां पर एक चीज को हम समझें कि भगवान पहली बात तो ये नहीं चाहते थे कि यदुवंशी उनके जाने के बाद तक इस पृथ्वी पर रहें। क्यों? क्योंकि भगवान जैसे ही हटेंगे कलयुग एंटर करेगा, है ना, कलयुग एंटर करेगा, और कलयुग के एंटर होते ही बुद्धि भ्रष्ट होगी, क्योंकि उस समय तक तो परीक्षित जी महाराज ने उसको बाउंड्री में कैद नहीं किया था ना। कलयुग को जब परीक्षित जी महाराज ने 4 या 5 जो भी वो बाउंड्रीज हैं उनमें कैद कर दिया था ना, कि द्युतम पानम श्रेय सोना, और बाद में फिर अनीति का धन सोना, अनीति का सोना, है ना। उन 5 बाउंड्रियों में जब परीक्षित जी महाराज ने उसको कैद कर दिया कलयुग को, तब उससे बाहर वो नहीं जा पाया, लेकिन उससे पहले तो वो फ्री था ना, कहीं भी जा सकता है, कथा पांडाल में भी जा सकता है, कलयुग को इतना छूट था। तो इस प्रकार से यदुवंश को इसीलिए भगवान रखना नहीं चाहते थे अपने बाद में, इसीलिए भगवान ने अपने रहते ही यदुवंश का भी अंत करवा दिया। क्योंकि वो कौन थे? हम सभी जानते हैं, वो सारे देवी देवता थे। भगवान ने जिनको आदेश दिया था कि आप मेरे आसपास के जितने भी रिश्तेदार हैं सब मेरे सगे संबंधियों के रूप में आप जन्म लीजिए, तो निश्चित रूप से वो जो यदुवंशी हैं वो सब देवी देवता हैं। तो भगवान के रहने के बाद उनके यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, इसीलिए भगवान ने पहले ही
उनका अंत यहाँ से करवा दिया और उनको अपने 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 धाम पहुंचा दिया, जो जिस धाम से आया था। तो यदुवंश के अंत का अर्थ यह नहीं कि उसका विनाश हो गया। यदुवंश का विनाश नहीं हुआ था, वो एक लीला के अंतर्गत हुआ था, और भी उसके अंदर बहुत सारे मर्म है। गांधारी का श्राप भी था, हम सब लोग जानते हैं। गांधारी ने श्राप दिया था भगवान कृष्ण को, यदुवंश का अंत हो जाएगा ना। और इसके अलावा ब्राह्मणों का महत्व भगवान समझाना चाह रहे थे। कैसे? क्योंकि सांब, भगवान का पुत्र जो सांब है, जाम्बवती का पुत्र, उसने ब्राह्मणों का अपराध किया था। ब्राह्मणों से जाकर के पूछा था ना, पेट पे कपड़ा बांध करके कि ये क्या होगा, पुत्र होगा या पुत्री होगी, है ना। तो ब्राह्मणों का अपराध किया, संतों का, वैष्णवों का अपराध। तो भगवान ये समझाना चाह रहे थे कि संतों का, ब्राह्मणों का, वैष्णवों का अपराध करने से कुल का विनाश हो सकता है ना। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज भगवान सभी को, भगवान जो भी करते हैं वो क्या करते हैं? हमको शिक्षा देने के लिए ना। उनकी जो भी लीलाएं होती है हमको शिक्षा देने के लिए होती हैं। तो इस लीला के द्वारा भी भगवान हमको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि हमको वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। भगवान के पुत्रों ने जाकर के वैष्णव अपराध किया, संतों का अपमान किया, और परिणाम क्या हुआ? वंश विनाश। मूसलम कुलनाशनम बोल दिया था संतों ने, इससे मूसल उत्पन्न होगा जो तुम्हारे कुल का नाश करेगा। उग्रसेन जी को बता करके बहुत उसका पूरा उसका पाउडर बनवा दिया था, और पाउडर फिकवा दिया था समुद्र के किनारे, लेकिन वहां भी वो एरका नामक घास बन करके उग गया, और वो घास भी इतनी कटीली कि लगते ही व्यक्ति मर जा रहा था उससे। तो इसके पीछे का मर्म यह है कि वैष्णव, संत, ब्राह्मण के अपराध से बचना चाहिए, वरना कुल नाश संभव है ना। तो वह श्री भगवान के साथ हमारी दृष्टि से अप्रकट हो जाता है, मतलब भगवान के साथ साथ उनका जो परिकर है वो भी साथ में जाता है। तो हम इसको एक उदाहरण से समझें कि मान लीजिए आप एक नाटक अपने गांव में रखवाना चाहते हैं कि एक नाटक रामलीला का वो करेंगे, आयोजन करेंगे। चलो रामलीला का आयोजन करेंगे, तो आपने फ़ोन करके टीम को बुलाया कि रामलीला हमको करवाना है, एक टीम को आना है। तो वो व्यक्ति क्या अलग आएगा? वो अलग, राम जी अलग बन के आएगा, सीता अलग जी आएंगी, फिर ऐसे अलग अलग आएंगी क्या? पूरी टीम, पूरा परिकर एक साथ ही आएगा ना। और जाने के वक्त क्या अलग अलग जाएंगे? साथ ही जाएंगे। तो इससे हम समझ गए कि भगवान जो है अपनी पूरी टीम के साथ साथ में आते हैं, और पूरी टीम को साथ में लेकर जाते हैं, या छोड़ के नहीं जाते हैं। क्या करने आए थे यहाँ पे? नाटक लीला करने आए थे ना। तो अपनी जब ड्रामा पूरा हो गया, जब वो जितना लिखा हुआ था ड्रामा वो पूरा हो गया, तो अपनी टीम को साथ में लेकर चले गए अपने परिकर को। सीधी सी बात है। उसमें इतना बवाल क्यों है कि भगवान ने अपने ही वंश का विनाश करवाया और ये सब? उसके पीछे के मर्मों को समझना चाहिए कि उसके पीछे के कारण क्या है ना। तो जिस प्रकार महाराज युधिष्ठिर ने भगवत धाम जाने का निश्चय कर लिया, उसी प्रकार कुंती ने भी किया। हम सभी जानते हैं युधिष्ठिर जी महाराज अपने भाइयों, चारों भाइयों को और द्रौपदी को लेकर के निकल गए थे स्वर्गारोहण। बद्रीनाथ से आगे वो स्वर्गारोहण का मार्ग है ना, सतोपथ जिसको बोलते हैं। तो सतोपथ के लिए पांचों पांडव निकल गए थे। तो वहां पर एक एक करके सबका देह छूटता जा रहा है। ये भी हमको शिक्षा देने के लिए है, वो लीला भी। नकुल सहदेव का देह छूटा तो भीमसेन पूछ रहे हैं, भैया इनका देह कैसे छूट गया? बोले इनको अपनी गणित विद्या का और सुंदरता का अभिमान था। तो हमको यहाँ पे क्या शिक्षा मिली कि जो भी हमारे पास ज्ञान है उसका अभिमान नहीं करना चाहिए, नॉट इवन सुंदरता का। क्योंकि 50-60 साल आते आते वो सुंदरता लटक जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है। तो इस लीला से हमको ये शिक्षा मिली कि ज्ञान का, सुंदरता का अभिमान, या शरीर का अभिमान, या ज्ञान का अभिमान नहीं होना चाहिए। तत्पश्चात अर्जुन ने देह त्याग दिया। तो भीमसेन पूछ रहे, अरे भैया ये हमारे प्रिय भ्राता अर्जुन, इन्होंने भी देह त्याग दिया, ये भी शायद सशरीर स्वर्ग नहीं जा रहे। बोले ये अर्जुन बहुत कृष्ण का प्रिय भक्त, किंतु गांडीव का अभिमान। गांडीव के अभिमान में तो एक बार अर्जुन ने बहुत बड़ी बात कह दी थी
कि नाहम संकर्षणो ब्रह्मन, नाहम संकर्षणो ब्रह्मन न कृष्णो, मुझे श्लोक पूरा याद नहीं आ रहा है, अर्जुनो हम महाराजा, मतलब गांडीवम यस्य वही धनु, मैं कोई संकर्षण नहीं हूं, ना मैं कृष्ण हूं, मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी। एक ब्राह्मण के सामने अर्जुन ने यह अभिमान दिखाया था अपना। संकर्षण, संकर्षण तो गुरु तत्व है, अपमान हुआ था, वैष्णव अपराध हुआ था। तो नाहम संकर्षणम ब्रह्मन न कृष्णो कार्ष्णीरेव च, मैं कृष्ण नहीं हूं और ना ही मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध हूं। चतुर्व्यूह का अपमान हो गया एक साथ। ना मैं संकर्षण हूं, ना मैं कृष्ण हूं, ना मैं प्रद्युम्न अनिरुद्ध हूं, मैं अर्जुन हूं गांडीवधारी। तो गांडीव का अभिमान सशरीर स्वर्ग नहीं पहुंचने दिया, अर्जुन ने भी देह त्याग दिया। अब बारी आई भीमसेन की, तो भीमसेन मरते मरते पूछ रहे हैं कि भैया मेरे बारे में बता दो, मैं क्यों देह त्याग रहा हूं, मैं क्यों सशरीर नहीं जा पा रहा हूं। बोले तुम्हें बहुत भोजन खाने की आदत थी, परिवार के जितने सदस्यों के तुम्हारे इतर, मतलब तुम्हारे अलावा जितने सदस्यों का पेट जितने में भर जाता था उससे दुगना में तुम अकेले खाते थे। तो भागवतम में इसके बारे में एक श्लोक है कि जितने में आपका पेट भर जाए उतना ही खाना चाहिए, उससे अधिक यदि आप खाते हो तो आप चोर हो और नरक में जाने के अधिकारी हो। यावत भ्रियेत जठरम तावत सत्वम ही देहिनाम अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति। मतलब तावत भ्रियेत जठरम, जितने में आपका पेट भर जाए, यावत भ्रियेत जठरम, जितने में आपका पेट भर जाए, तावत सत्वम ही देहिना, उतने का ही आपको सेवन करना चाहिए। अधिकम योभिमन्येत सस्तेनो दंडमर्हति, उससे अधिक आप खाएंगे आप दंड के अधिकारी हैं, नरक में जाएंगे। कितना कड़ा विधान है, प्रकृति के नियम बहुत कठोर हैं। लेकिन भक्ति मार्ग पे आने के बाद प्रकृति आपके प्रति कठोर नहीं रहती है। इसीलिए भक्ति मार्ग का अनुशीलन करने का हमको हमारे आचार्यों ने आदेश दिया है, हमको मार्ग दिया है। तो यहाँ पर अतएव वे श्री भगवान की दिव्य भक्ति में लग गई, जिससे वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र निश्चित हो सके। तो हमने भीमसेन तक चर्चा की। उसके बाद बारी आती है युधिष्ठिर जी महाराज की। युधिष्ठिर जी महाराज जैसे ही सशरीर स्वर्ग की ओर बढ़ रहे थे, यमदूत आ गए, बोले चलिए। बोले कहाँ ले जा रहे हो? बोले नरक में जा रहे हैं। और कहाँ? बोले क्यों? मैं क्यों नरक में जाऊंगा? मैंने तो पूरे जीवन में कोई अपराध नहीं किया। बोले किया था, याद करिए। बोले नहीं, मैंने तो, आपने झूठ बोला था एक बार। बोले झूठ तो मैं बोल ही नहीं सकता, मैं तो धर्मराज हूं। बोले नहीं, याद कीजिए, नरोवा कुंजरोवा, नरोवा कुंजरोवा अश्वत्थामा हत। हाँ, आपसे क्या करने बोला गया था कि सिर्फ इतना बोलो, अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मारा गया। आपसे कौन पूछ रहा था कि हाथी मरा या इंसान मरा है? आपने अपनी तरफ से ननु नचु क्यों लगाया वहां पर? अपनी तरफ से क्यों एक लाइन ऐड किया कि हाथी है या इंसान है? थोड़ा देख लेना। वो तो भगवान ने अपना पंचजन्य बजा दिया तो कुछ सुनाई नहीं पड़ा। क्योंकि हुआ ये था, जैसे ही कृष्ण ने देखा एक हाथी, तो कृष्ण तुरंत भीमसेन को बोले भीमसेन दादा, ये हाथी का नाम ना अश्वत्थामा है। तुरंत भीमसेन समझ गए, ये होती है भगवान के भक्तों की क्वालिटी। भगवान क्या बोल रहे हैं इशारे में ही समझ गए भीमसेन। सिर्फ इतना बोला भगवान ने कि दादा, इस हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीमसेन ने तुरंत उठा के उस हाथी को पटक दिया और उसका प्राणांत हो गया। तो वहां पर भगवान ने और सभी, मतलब भीमसेन जाकर के द्रोणाचार्य के सामने चिल्लाने लगे, अश्वत्थामा हता, अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। द्रोणाचार्य बोले तुम झूठ भी बोल सकते हो, मैं तुम्हारी बात पे यकीन नहीं करूंगा। जब तक युधिष्ठिर ना कहे मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि युधिष्ठिर धर्मराज है। तुम झूठ भी बोल सकते हो, भीमसेन को बोल रहे हैं।
तो ठीक है, भगवान समझा रहे हैं युधिष्ठिर जी महाराज को। बोले मैं जितना बोल रहा हूं उतना ही बोलना। बोले मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि जो लोग झूठ नहीं बोलते उनको झूठ बोलने में बहुत कष्ट होता है, क्योंकि उनके उसूल जो होते हैं, उनके जो वैल्यूज होती हैं, उनको हार्म करके, उनको हानि पहुंचा के वो झूठ बोलेंगे ना। इसीलिए युधिष्ठिर जी महाराज, लेकिन यहां पर एक चीज समझनी, अगर भगवान स्वयं बोल रहे हो झूठ बोलने के लिए, तो वहां भी सोचेंगे क्या? नहीं, वहां तो बोल ही देंगे ना, क्योंकि भगवान की लीला में सहयोग देने के लिए हम बोल रहे हैं। और गीता में श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है कि जब तक अर्जुन अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाह रहा था, वो युद्ध नहीं कर रहा था। लेकिन अर्जुन ने जब भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने का निश्चय किया तो उसने युद्ध किया। तो यहां पर भी भगवान को तुष्ट करना है ना, क्योंकि अधर्म का विनाश होगा। तो इसीलिए भगवान ने जैसे कहा, अगर युधिष्ठिर जी वैसे ही बोल देते तो अच्छा ही होता, लेकिन उन्होंने अपनी तरफ से एक लाइन और जोड़ दी, नरोवा कुंजरोवा, नर है या कुंजर है पहले चेक कर लेना एक बारी। लेकिन वो तो भगवान जानते थे कि ये अपनी तरफ से एक लाइन ऐड करेंगे, और भगवान ने अपना पांचजन्य जोर से बजा दिया, कुछ सुनाई नहीं पड़ा। हाहाकार मच गई पूरी कौरव सेना में, और खुशी की लहर दौड़ गई पांडव सेना में। द्रोणाचार्य तो बिल्कुल स्तब्ध हो गए, और द्रोणाचार्य से पहले ही ये बात पूछ ली गई थी कि आप कैसे मरोगे गुरुजी, अपने मरने का तरीका बताओ, कैसे मरोगे। तो बोले मुझे इस दुनिया में कुछ प्यारा नहीं अपने पुत्र से ज्यादा, और पुत्र के मरने की खबर मुझे मिल जाएगी तो मैं धनुष बाण वैसे ही छोड़ दूंगा। तब वहां पर कृष्ण ने ये नीति, ये प्लानिंग करी थी कि अगर ऐसा है तो वैसे तो अश्वत्थामा मरने वाला नहीं, क्योंकि वो तो चिरंजीवी है, उसको तो अपने पिता से आशीर्वाद है, अभी भी अश्वत्थामा है। और मध्य प्रदेश के बुरहानपुर क्षेत्र में कई लोगों ने इस चीज को देखा है, मैं इतना गारंटी से नहीं कह सकती, लेकिन देखा है बहुत से लोगों ने। जहां से मैं आती हूँ मध्य प्रदेश से, मैं उज्जैन से हूँ, लेकिन बुरहानपुर मध्य प्रदेश में ही है। वहां पर बहुत से लोग कहते हैं कि एक शिव मंदिर है, वहां पर आज भी अश्वत्थामा कुछ रेयरली कुछ लोगों को दिखाई दिया है। वो नित्य ही ब्रह्म मुहूर्त में शिव जी की पूजा करता है वहां पर जाकर के। तो वो चिरंजीवी है, तो भगवान जानते थे वो तो मरने वाला है नहीं, लेकिन अगर उसके मरने की झूठी खबर भी फैला दी जाए तो द्रोणाचार्य तो छोड़ देंगे धनुष बाण, और धनुष बाण छोड़ा मतलब समाप्त। तो भगवान के इंस्ट्रक्शन में चलने से पांडव फायदे में रहे। तो यहां पर समझने वाली बात यह है कि एक झूठ बोल दिया। वहां पर अगर युधिष्ठिर सिर्फ इतना बोलते कि अश्वत्थामा हता, तो वो झूठ नहीं होता, क्योंकि अश्वत्थामा तो मरा ही था ना। अब उनसे कौन पूछ रहा था कि हाथी है या व्यक्ति है? जो बात है वो तो सही थी। अब यहां मैं बोलूंगी कि यहां पर एक बुक है, तो बुक तो है ही ना, मायने नहीं रखता कि वो भगवत गीता है या भागवतम है, बुक तो है ना। तो इसी प्रकार से अश्वत्थामा हत, अश्वत्थामा मरा था, आपको इतना ही बोलना था ना, आपने अपनी तरफ से लाइन क्यों जोड़ी? तो वो झूठ की श्रेणी में आ गया। इसलिए एक क्षण के लिए, एक मुहूर्त के लिए युधिष्ठिर जी महाराज को भी नरक का दर्शन करना पड़ा। लेकिन वो तो मुक्तात्मा है, वो तो धर्मराज है, साक्षात यमराज है, पुनः अपने पद पर स्थित हुए हैं, अपने स्थान पर प्रतिष्ठित हुए हैं। तो यहां पर कुंती महारानी भक्ति में लग गई हैं, और वर्तमान भौतिक शरीर को त्यागने के पश्चात भगवत धाम का उनको जो है प्रवेश पत्र मिल गया। हम लोग जो ये भक्ति कर रहे हैं ना, ये लोग हम लोग क्या कर रहे हैं अभी, उस मतलब एजुकेशन के ही, उस भक्ति के ही एजुकेशन में चल रहे हैं। और जैसे हम लोग पूरे मतलब निष्ठा से भक्ति के लेवल पर आ जाएंगे तो हमारा जो है सर्टिफिकेट बन जाएगा कि आप फलाना, आपको भगवत धाम जाने का रास्ता। और ये सर्टिफिकेट कौन बनाएगा? श्रील प्रभुपाद बना के देंगे हमको। ये श्रील प्रभुपाद का ये इंस्टीट्यूट है, भक्ति का इंस्टीट्यूट है, जिसमें हम सब विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई कर रहे हैं। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? भागवतम की, हरिनाम की पढ़ाई कर रहे हैं। श्रवणम कीर्तनम, ये हमारा सिलेबस है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, ये हमारा सिलेबस है। 9 तरीके का सिलेबस है।
इन 9 सब्जेक्ट्स पे हम पढ़ाई कर रहे हैं, है ना। रोज श्रवण करना, रोज कीर्तन करना, भगवान का स्मरण करना, घर में लड्डू गोपाल हैं तो उनकी सेवा करना, पाद सेवनम, अर्चनम, उनकी वंदना करना, रोज मंदिर में आरती गाते हैं, घर में आरती गाते हैं, वंदना करते हैं, उनकी दासता में हम हैं। हमको तो पता ही है कि जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम उनकी दासता में हैं। सख्य भाव भी है, उनकी प्रति हमारा प्रेम है, और आत्मनिवेदन है कि हम नित्य ही भगवान का हरिनाम जो जपते हैं और अपने आप को पूर्ण रूप से उनके समक्ष निवेदित कर देते हैं। तो ये पढ़ाई हुई ना हमारी, हम प्रभुपाद के इस इंस्टीट्यूट में हैं और हम ये 9 सब्जेक्ट्स पर पढ़ाई कर रहे हैं नित्य ही, और रोज नया नया हमको कोर्स मिलता है, रोज नया नया हमको होमवर्क मिलता है, रोज नया नया हम उसमें अध्ययन करते हैं, रोज नया नया हमको ज्ञान उपलब्ध होता है ना। तो ये जब हम पढ़ लेंगे, ये सारे 9 के 9 सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे और हम उत्तीर्ण हो जाएंगे, तो श्रील प्रभुपाद हमको भगवत धाम जाने का प्रवेश पत्र देंगे कि लो ये प्रवेश पत्र वहाँ दिखा देना गेट पर जाकर के, गोलोक धाम के गेट पर जाकर के, ये देखो हमको श्रील प्रभुपाद ने दिया, अरे अच्छा चलो आओ, इस प्रकार से, है ना। तो श्री भगवान की भक्ति का शुभारंभ इस देह के अध्यात्मीकरण की शुरुआत है। तो ये जो भक्ति हम कर रहे हैं, इस देह का अध्यात्मीकरण हो रहा है। अभी भौतिक देह है, हम सब जानते हैं, है ना। और जब तक हम भौतिक जगत में उलझे रहते हैं, ये शरीर भौतिक ही रहता है, लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, इस शरीर का भी अध्यात्मीकरण हो जाता है। कैसे? युधिष्ठिर जी महाराज के उससे क्या कहना चाहिए, युधिष्ठिर जी महाराज के प्रसंग से हम समझ गए, उनका शरीर का अध्यात्मीकरण हो गया, इसीलिए तो सशरीर स्वर्ग पहुंच गए। वरना क्या इस हाड़ मास के शरीर से स्वर्ग पहुंचा जा सकता है? कौन गया है? आज तक नहीं गए। लेकिन भक्ति के माध्यम से उनके देह का अध्यात्मीकरण हो गया था, इसीलिए वो सशरीर स्वर्ग गए हैं। और इस प्रकार श्री भगवान के अनन्य भक्त का इस देह से समस्त भौतिक संपर्क छूट जाता है। तो कुंती महारानी, मतलब जिसको आजकल की भाषा में क्या बोलते हैं, मेडिटेशन करने बैठी और शरीर को त्याग दिया उन्होंने वहां पर, है ना। लेकिन असल में वो है ध्यान, वो जो 8 प्रकार का जो सिद्धि है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो वो जो ध्यान है, बाकी सबका अनुशीलन कुंती महारानी पहले से कर रही थी। अब जो स्टेज आई वो है ध्यान। ध्यान के बाद उनकी लग गई समाधि, और समाधि में उन्होंने शरीर को त्याग दिया। अलग अलग उसमें मिलता है विवरण। महाभारत में विवरण है कि कुंती महारानी साथ में गई थी, विदुर जी जब लेने आए थे धृतराष्ट्र और गांधारी को, तो माता कुंती उनके साथ में गई थी। महाभारत में ऐसा वर्णन है। लेकिन श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि माता कुंती ने जब भगवान के जाने का समाचार सुना तो उन्होंने समाधि के द्वारा शरीर को त्याग दिया था, है ना। अलग अलग वर्णन है। भगवत धाम कोई कपोल कल्पना नहीं है। हम सब जानते हैं कि जो भगवत धाम है वो कोई कपोल कल्पना नहीं है, वो तो है ही। वो जो बोलते हैं क्या, त्रिपाद भूति, ये एक पाद भूति है जिसमें हम रहते हैं, भौतिक जगत, और वो जो भगवान का जो दिव्य धाम है वो त्रिपाद विभूति है ना। जैसा कि नास्तिक या अज्ञानी लोग सोचते हैं, लेकिन वहां तक स्पुतनिक या अंतरिक्ष यान जैसे किसी भौतिक साधन द्वारा पहुंचा नहीं जा सकता। बहुत से लोग, साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हम तो चंद्रमा पर झंडा गाड़ के आ गए। चंद्रमा पर कैसे जाया जा सकता है जब तक सूर्य सोलर जो है, सोलर क्या बोलना चाहिए, उसका सोलर ऑर्बिट है, उसको जब तक पार नहीं कर सकते, चंद्रमा के पास तो जा ही नहीं सकते। और सूर्य को पार करना क्या इतना साधारण है? पृथ्वीलोक के जीवों के लिए तो नहीं है। सूर्यलोक में जो रहते हैं वो सूर्यलोक के वातावरण के अनुरूप है, उनका जो देह है, उनका जो एटमॉस्फेयर है उसके अकॉर्डिंग वो हैं। लेकिन यहाँ से पृथ्वीलोक से सूर्य को पार करना इट्स नॉट सो ईजी। लेकिन फिर भी साइंटिस्ट लोग बोलते हैं कि हमने चंद्रमा पर जाकर के ज़मीन देख लिए और प्लॉट बिक्री शुरू करने वाले इस तरह के कुछ सो कॉल्ड जो साइंटिस्ट हैं, इस प्रकार के वो तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि हमने
मंगल ग्रह पे पहुंच गए, वहां पे पानी नहीं है और न जाने क्या क्या कौन कौन से पहुंचकर उस तरीके के झूठे झूठे अफवाहें फैलाते हैं। तो लेकिन इस शरीर को त्यागने के पश्चात अवश्य ही वहां पहुंचा जा सकता है। भगवान के धाम इस शरीर को त्यागने के पश्चात पहुंचा जा सकता है। जैसा कि साइंटिस्ट लोग मन घड़न तो कुछ भी बताते हैं, तो उनकी बातों में कुछ दम नहीं है। और मनुष्य को चाहिए कि भक्तिमय सेवा के अभ्यास से वह भगवत धाम वापस जाने की तैयारी करे। भक्तिमय सेवा के द्वारा जो हमारे आचार्यों के द्वारा हमको प्राप्त हुआ है वो पंथा भक्तिमय सेवा का ही है ना, हम सब जानते हैं। हमारे अंदर प्रेम है, भक्ति है कृष्ण के प्रति और हम सेवा उनकी कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि चलो भैया घर में विग्रह है, ठीक है, उठा दो, आरती कर दो, नहला दो, थोड़ी सी चीनी रख दो, सामने हो गया। नहीं, भक्तिमय सेवा। मैं अगर दाल चावल पूड़ी सब्जी खाऊंगी तो मेरे गोपाल को भी तो खिलाऊंगी ना। मैं अगर बाहर खाने जाऊंगी तो गोपाल क्या खाएगा? नहीं, मैं बाहर खाने नहीं जाऊंगी, मैं तो घर में ही बनाऊंगी, गोपाल को भी खिलाऊंगी और मैं भी खाऊंगी। दैट इज कॉल्ड भक्तिमय सेवा। उनके प्रति एक संबंध स्थापित करना, तब तो ना हम इमोशंस कैसे एक्सचेंज होते हैं? जब तक संबंध नहीं होता, जब तक संबंध नहीं होगा तो इमोशंस एक्सचेंज नहीं होते हैं। यह भगवत धाम जाने हेतु प्रवेश पत्र का कार्य करती है और कुंती ने यही किया। क्या किया? भगवान की शुद्ध भक्ति की, भगवान का ध्यान किया, जीवन भर उनका स्मरण किया और अंतिम समय में उन्हीं का ध्यान और समाधि के द्वारा भगवान के धाम को प्राप्त किया। इसके साथ हमारा आज का ये श्लोक, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। हरे कृष्णा। आप में से किसी भी वैष्णव का यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा हो आप पूछ सकते हैं। हाँ, वो मैं भूल गई, बहुत अच्छा याद दिलाया माता जी। तो द्रौपदी जो है, द्रौपदी ने भी शरीर त्याग दिया था। तो भीमसेन वहां पूछ रहे थे कि इन्होंने क्यों त्याग दिया, ये तो बहुत पतिव्रता सती नारी है। बोले ये इसके पति तो हम पांचों थे, लेकिन इसका आकर्षण अर्जुन के प्रति विशेष था। अर्जुन के प्रति विशेष आकर्षण होने की वजह से इनको शरीर यहीं पर त्यागना पड़ रहा है। इससे शरीर स्वर्ग नहीं जा सकती, क्योंकि अगर पति पांचों हैं तो पांचों के प्रति आकर्षण होना चाहिए, पांचों के प्रति वैसा ही एक जैसा भाव होना चाहिए, लेकिन अर्जुन के प्रति स्पेशल अट्रैक्शन था, इस वजह से वो नहीं जा सकती। हाँ, समभाव। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि हम 5 पति करके, वैसा नहीं। हमको शिक्षा यहाँ पर ये लेनी है, मान लीजिए किसी कन्या का विवाह हुआ, जैसा मेरा प्रभु जी के साथ हुआ, तो ऐसा नहीं कि मैं प्रभु जी के प्रति ही स्नेह रखूंगी, बाकी परिवार वालों की उपेक्षा करूंगी। नहीं, बाकी परिवार वालों को भी उनके पद के अनुरूप मुझे सम्मान देना है। सास ससुर को माता पिता की तरह, छोटे जो देवर हैं उनको पुत्र की तरह, भाई की तरह, और जेठ या जो भी है उनको बड़े भैया या पिता की तरह सम्मान देना है। ननद को अपनी ही बहन या पुत्री की समान मानना है ना। तो ये है समभाव, परिवार के सब सदस्यों के प्रति समभाव, है ना। ठीक है माता जी, संतुष्ट हैं आप? तो और कोई प्रश्न आप में से किसी का? अगर प्रश्न नहीं है तो आज के सत्र को ये विश्राम करें। ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।